डीलरशिप गाड़ी बेचने के लिए बैठे हैं क्योंकि उनके कमाने हैं पैसे। और हम लोग इंतजार करते हैं कब अच्छे ऑफर्स आएंगे ताकि हम बचा सके पैसे। तो सारा खेल पैसे का चल रहा है। और इस पैसे को लेकर गाड़ी खरीदने के टाइम पर किस तरीके से आपको संभल कर चलना होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे लोग आज भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं कि डीलरशिप पहले पैसे मांग रहे हैं, अब उनको पहले दे या ना दे। वो लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा। अब सेम डे आप आओगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा, नंबर प्लेट कैसे आ पाएगी। तो ये ना काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज इन सब के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि आपका काम भी स्मूथली चलता रहे और आप कहीं फंसे भी ना पहले पैसे देकर। तो क्या ये सारी चीजें हैं, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। और अगर कोई एक्सपीरियंस आपका गाड़ी खरीदने का कोई भी अच्छा है, बुरा है, डीलरशिप ने कुछ भी आपके साथ गड़बड़ की है, जो भी कुछ है आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए आइडियल सिचुएशन क्या है। सबसे पहले आपने गाड़ी विजिट की, आपने डीलरशिप विजिट की, आपने गाड़ी पसंद की, गाड़ी की डील कराई, उसके बाद आपने गाड़ी की बुकिंग कर दी। अगर गाड़ी अवेलेबल है तो आपको हाथ के हाथ मिल जाएगी एक दो दिन के बाद। अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो वो आपके लिए बुक हो गई, उसके बाद गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद देखिए आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। अब तक आपने सिर्फ बुकिंग अमाउंट दी है, अब गाड़ी आ चुकी है, बेशक वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद गाड़ी आ गई है, अब आप गाड़ी को चेक करेंगे। आपने गाड़ी अच्छे से चेक कर ली है, आपको पसंद आ गई है, सारी चीजें ठीक है। उसके बाद आप डीलरशिप को पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी होती है, आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हमें पता है आइडियल सिचुएशन हमेशा तो रहती नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके साथ इस तरीके से डील चलती है। ज्यादातर लोगों के साथ किस तरीके से डील चलती है उसकी बात कर लेते हैं। आपने गाड़ी की बुकिंग कराई, गाड़ी पसंद की, डील की, गाड़ी की बुकिंग कराई। अगर गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है या फिर आने वाली है तो डीलरशिप क्या कहता है, एक हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपके पास फोन आएगा कि आप पेमेंट करा दीजिए, एडवांस पेमेंट करा दीजिए। आप पूछेंगे एडवांस पेमेंट क्यों करा दें, तो उसमें बोला जाता है देखिए गाड़ी का इंश्योरेंस है वो भी होना है, गाड़ी का आरटीओ वो भी होना है, गाड़ी की नंबर प्लेट आएगी, सारे काम सेम डे नहीं हो सकते हैं। तो आप पेमेंट करा दीजिए, उसके बाद हम आपको गाड़ी जो है जिस दिन आपने बोला है ना उस दिन आप आइए, आपको गाड़ी हम दे देंगे, वो आपको तैयार मिलेगी। अब इस केस में आज के टाइम पर सिचुएशन बन रही है काफी सारी। कुछ लोग होते हैं पेमेंट करने से पहले अपनी गाड़ी चेक कर लेते हैं। गए, उन्होंने गाड़ी चेक की, गाड़ी ठीक मिली या नहीं मिली। अगर ठीक मिलती है तो वो पेमेंट कर देते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जिस दिन वो गाड़ी लेने जाते हैं उनको गाड़ी वाड़ी जो है मिल जाती है, घर ले आते हैं। दूसरा क्या होता है, उन्होंने गाड़ी चेक की, गाड़ी चेक करने के बाद उनको दिखा कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, पीडीआई में, मतलब वो गाड़ी फेल हो गई है। उसके बाद वो लोग बोल देते हैं हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, हमें दूसरी गाड़ी अवेलेबल कराइए। तो वो उस केस में उनकी गाड़ी या तो डिले हो जाती है, या अगर डीलरशिप के पास कोई दूसरी यूनिट खड़ी है तो दूसरी गाड़ी उनको प्रोवाइड करा देते हैं। या तो लेट हो जाएगी या दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे। लेट गाड़ी आएगी, उसको चेक करेंगे, जो भी है, जब भी गाड़ी ठीक मिल जाती है उनको तो वो अपनी पेमेंट करते हैं, 2 दिन के बाद उनको गाड़ी मिल जाती है। तीसरा केस क्या हो रहा है, हमने पेमेंट पहले कर दी है, कुछ पेमेंट हम पहले कर देते हैं, अब वो डीलरशिप के पास जा चुकी है। जिस दिन डीलरशिप हमें पीडीआई के लिए बुलाता है उस दिन हम गाड़ी चेक करने के लिए जाते हैं। वहां पर अगर गाड़ी गाड़ी में गड़बड़ मिल जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। डीलरशिप हमें वही गाड़ी देने को अड़ा रहता है, हम लोग दूसरी गाड़ी डिमांड करते हैं। पैसा अब डीलरशिप की जेब में है तो वो अपने हिसाब से चीजों को चलाता है, वहां पर हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ में आ जाते हैं। या अगर हमने पीडीआई बाद में की और गाड़ी ठीक मिल गई तो हम गाड़ी लेकर आ जाते हैं। आज के टाइम पर ये सिचुएशन बन रही है जहां पर पहले पेमेंट देने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो होना चाहिए वो बता दिया है, जो हो रहा है वो भी बता दिया है। अब इनके बीच का रास्ता क्या है, देखिए जो मैंने आइडियल सिचुएशन बताई थी वो हर जगह नहीं होती है, मैं मानता हूँ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी गाड़ी पसंद की, गाड़ी की बुकिंग अमाउंट जो भी है बुकिंग अमाउंट दी और उनसे वो रिसिप्ट ले ली। उसके बाद उनका फोन आता है एडवांस पेमेंट के लिए, सर आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए। और लास्ट में ना ये भी बताऊंगा कि दो चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी ही नहीं है कभी भी। अगर आपने वो कर दी तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको बोल दिया कि सर आप पेमेंट करा दीजिए।
सबसे पहले आप जाइए, आप गाड़ी को चेक कर लीजिए। गाड़ी चेक करने के बाद अगर आपको सारी चीजें ठीक मिलती हैं तो उनको पेमेंट कर दीजिए। सारी पेमेंट फिर भी मत कीजिए, थोड़ी बहुत आप रख लीजिए कि जिस दिन मैं डिलीवरी लेने के लिए आऊंगा ना, उस दिन के लिए मैंने 1 लाख रुपए रख लिए हैं। या आप उनको कह सकते हैं कि ठीक है, अभी मैं आपको लाख रुपए जो है पेमेंट कर देता हूँ, और जब गाड़ी लेने के लिए आएंगे बाकी पेमेंट मैं उस दिन कर दूंगा। डीलरशिप को डर क्या रहता है यार, इतनी महंगी चीज है, कहीं कस्टमर कहीं और ना चला जाए। अगर ये गाड़ी कैंसिल भी करेगा तो क्या होगा, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए कस्टमर के कटेंगे, लेकिन ज्यादा नुकसान तो डीलरशिप को है ना। तो इसलिए, और जैसे जैसे ईयर एंड आता जाता है ना, तब डीलरशिप ये ज्यादा करती है, क्योंकि गाड़ी अगर खड़ी रह गई तो नेक्स्ट ईयर के लिए उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इस वजह से अब ईयर एंड की तरफ जाएंगे ये चीजें और भी ज्यादा हो जाती हैं। तो आपको या तो कुछ पेमेंट करनी है ताकि उनको श्योरिटी हो जाए, या आपको कुछ पेमेंट जरूर रख लेनी है। और जिस टाइम पर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको रिटर्न में जरूर लेना है, जरूर से भी जरूर। बेशक आप खुद से लिख दीजिए, उनके साइन वहां पर हो जाए कि अगर डील की वजह से, भाई जो हमारी डील रही है, आप उसमें कुछ भी फेरबदल करते हैं उसकी वजह से, या अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ गाड़ी चेक करूंगा, अगर गाड़ी चेक करने के दौरान गाड़ी में कमी की वजह से अगर हमारी डील कैंसिल होती है, तो ये पूरा पैसा डीलरशिप मुझे वापस करेगी बगैर किसी कटौती के, क्योंकि गड़बड़ डीलरशिप की तरफ से हुई है। अगर वो ये लिख कर देने को तैयार हैं तो आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। और अगर लिख कर देने को तैयार नहीं है तो आप पूछे यार आपको दिक्कत क्या है, आप डील से मुकरेंगे क्या? नहीं मुकरेंगे ना। आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो आप लिख कर दीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? मैं भी तो वहीं पर साइन कर रहा हूँ ना, मैं अपनी डील से नहीं मुकर रहा हूँ ना। जितने पैसे आपने बोले मैं उतने देने को तैयार हूँ। जो गाड़ी हमारी डील हुई है मैं वही लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं खराब गाड़ी या बिगड़ी हुई डील नहीं लूंगा। उसके बाद आप उनको पेमेंट कर दीजिए। कुछ रख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी उस दिन गाड़ी वाड़ी आप पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप चेक कीजिए, और फाइनल पेमेंट के दिन आप फाइनल पेमेंट कर दीजिए, तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो कौन सी हैं? नंबर 1, गाड़ी चेक करने से पहले आपको कभी भी कोई पेमेंट नहीं करनी है। मतलब जो आपने गाड़ी बुक कर दी है उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, जब तक आप गाड़ी फिजिकली चेक नहीं कर लेंगे। डीलरशिप आपको क्या कह सकता है, गाड़ी इन ट्रांजिट है, आ रही है, कल उतर जाएगी, परसों उतर जाएगी, शाम को उतर जाएगी, आप कल आके चेक कर लेना, आप पेमेंट करा दो, हम प्रोसेस कर देंगे। कुछ भी नहीं सुनना है आपने, सिंपल बोलना है यार मेरी गाड़ी जब तक मैं देख नहीं लूंगा ना, मैं कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करूंगा। इस टाइप की बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती हैं कि डीलरशिप ने बोला था आपकी गाड़ी आई खड़ी है, या कल आ जाएगी, या परसों आ जाएगी, या शाम को आ जाएगी, हमने पेमेंट उनको एडवांस कर दी है, अब वो पेमेंट उनके पास फंसी पड़ी है, अब वो लोग कह रहे हैं गाड़ी वहां डिले हो गई, वहां डिले हो गई। तो अब ना तो हम कहीं और जाने के रहे, ना ही अब हम और कुछ कर सकते हैं। और बाई चांस गाड़ी में कोई दिक्कत निकल आती है तो कहते हैं हमारे पास तो ना यही एक गाड़ी है, आपको लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज आप दूसरी जगह या मतलब दूसरी गाड़ी के ना आप अभी इंतजार कर सकते हैं। या फिर अगर आप दूसरी गाड़ी लेंगे हमें कहीं और से मंगानी पड़ेगी तो उसके प्राइस थोड़े से बढ़ जाएंगे। या आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो हम पैसे काटेंगे क्योंकि आप डील कैंसिल कर रहे हैं। या फिर पैसा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। तो जब तक गाड़ी आप चेक नहीं कर लेते हैं आप बिल्कुल भी कोई पेमेंट मत कीजिए। दूसरा, जो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आप लोन वाला अमाउंट कभी भी मत कीजिएगा। हमने अपने पैसे दिए हैं, अपनी जेब से पैसे दिए हैं, वो तो रिटर्न आ सकते हैं, हम थोड़ा टाइम ले भी सकते हैं। लेकिन अगर बैंक की तरफ से लोन अप्रूव हो गया, वो डीलरशिप को चला गया ना, तो वो वापस हो तो जाता है लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस है, उसमें बैंक के भी चार्जेस लगेंगे, बहुत ज्यादा झंझट हो जाती है। जब तक आप गाड़ी चेक नहीं कर लें, बिल्कुल श्योर नहीं हो जाए, तब तक आपको अपना जो लोन आपने लिया है उसकी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है। और जब आप गाड़ी चेक करेंगे, अगर आप पहले गाड़ी चेक कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन पहले चेक कर रहे हैं, तो उस गाड़ी का ना चेसी नंबर का फोटो जरूर खींच लीजिएगा। ऐसा ना हो गाड़ी आपको ये चेक करा दे, वो किसी और को डिलीवर कर दे, या आपको कोई सी और गाड़ी पकड़ा दे। उसका चेसी नंबर लीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, और उस बंदे को जिससे आपकी डील हो रही है, या अगर उसने आपको शोरूम के ग्रुप में ऐड कर रखा है वहां पर भेज दीजिए कि ये मेरी डील हुई है, ये गाड़ी मैंने चेक कर ली है, ये चेसी नंबर है, उस दिन मेरे को डिलीवरी देने के लिए बोला है, उस दिन मैं आ जाऊंगा और ये वाली गाड़ी मैं ले लूंगा। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, पहले आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बाद के लिए कुछ ना कुछ आपको अपने हाथ में भी रखना है, और हर चीज को रिटर्न में लेके चलिए, तरीके से चलिए, तब चीजें आपके लिए बढ़िया हो जाएंगी।
फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। थैंक यू। बाय।